हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि जो स्टॉक इन्वेस्टिंग होती है वो क्या सबके लिए होती है, इज इट फॉर एवरीवन? सो व्हाट आई फील इज दैट स्टॉक इन्वेस्टिंग इज अ वेरी एक्टिव एक्टिव एक्टिविटी। तो आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू जस्ट कैन नॉट बाय एंड होल्ड दैट। सो यू नीड टू कीप ट्रैकिंग द बिजनेस, और फिर तुम्हें एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि तुमने बस दो तीन स्टॉक्स ले लिए एंड यू होप दैट द stocks will go up and then you're going to make money. ऐसे नहीं होता। You have to buy maybe 20-25 stocks and substantial capital लगता है अगर 20-25 stocks कोई भी ले रहा है तो। and then you have to do the diversification properly, फिर allocation देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। and then you'll have to trim the positions accordingly। अगर कोई अच्छा करता है या कोई बहुत बुरा करता है, you have to take out the bad stocks and then invest in good ones, and then you have to weed out। तो जो स्टॉक्स अच्छे नहीं कर रहे हैं उनको निकाल के you have to use that capital into stocks that are doing well। keep researching new stocks। तो एक साइकिल होता है, ये अगर कोई नहीं करता तो वो पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकता। लॉट ऑफ पीपल क्या करते हैं कि स्टॉक ले लिया और उनको लगता है कि इसको होल्ड करेंगे और पैसा बन जाएगा। जैसे एचडीएफसी ले लिया, टीसीएस ले लिया, विप्रो ले लिया, इन्फोसिस ले लिया। इसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की ये बढ़ता जाएगा, क्वालिटी स्टॉक है, ये कैसे नीचे आ सकता है। बट वी नो ऑल द रिजल्ट्स ऑफ दिस कंपनीज। ये जो बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 0% का रिटर्न दिया, कुछ कुछ तो नेगेटिव भी चली गई है। सो बाय एंड होल्ड कम से कम आज तो नहीं चलता। पहले उन्होंने वो नैरेटिव बेचा था कि दिस स्टॉक इफ यू हैड टू बाय फॉर दिस मेनी इयर्स इतना पैसा बन जाता है। ये हर फिन इन्फ्लुएंसर आकर बोलता है। ये तो पहले बताना चाहिए था ना, फिर दे शुड हैव टोल्ड दिस बिफोर, देन यू कुड हैव आल्सो मेड सम मनी। बट नो वन नोज एक्चुअली। ये हाइंड साइड बायस होता है कि ठीक है इसने इतना बना दिया तो ले लेना चाहिए था ना उसको। सो दिस डज नॉट वर्क। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर कोई एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उसके लिए ही हैज़ टू वर्क हार्ड एंड ही हैज़ टू नो दैट नुआंसेस ऑफ दैट। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग तो बड़ा मुश्किल होता है। आई हैव सीन पीपल हु आर वेल क्वालिफाइड, सीएफए कर रखा है उन्होंने लेवल 3, और फिर भी वो स्टॉक इन्वेस्टिंग उनको आता ही नहीं है। वो बस डिग्री है उनके पास सीएफए की, लेकिन उनको आता ही नहीं है स्टॉक में इन्वेस्ट करना। सो आई डिस्कस अ रियल केस स्टडी, मतलब एक रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है। सो आई वेंट टू मीट दिस बैंकर एंड दैट पर्सन हैड अ पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड्स, ऑलमोस्ट 3.5 lakhs का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था। रिटर्न वर डिसेंट, 14-15% का रिटर्न आया है। उसमें भी बहुत सारे थीमेटिक म्यूचुअल फंड ले लिए थे बिकॉज जस्ट समवन टोल्ड कि एनएफआई ले लो, तो ऐसी वो भी ले लिए थे। आईटी था, कंजम्पशन था, विच हैज नॉट डन वेल इन द रिसेंट पास्ट। और फिर उसमें स्मॉल कैप नहीं था। एंड देन इट वाज ऑल लार्ज फ्लेक्सी, लार्ज मिड, जो चाहिए ले लिया था। एएमसी नहीं देखी, फंड मैनेजर नहीं देखा, रैंडम बाय कर लिया था, फिर भी 12-13% तो बन ही गया था ऊपर नीचे। एंड देन आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, और फिर वो स्कीम्स कौन सी थी, सो आई जस्ट सजेस्टेड कि क्या हो सकता है क्या नहीं। एंड देन आफ्टरवर्ड्स द बैंकर टेल्स मी दैट देर आर अदर 2 डीमैट अकाउंट्स जिसमें पोर्टफोलियो है। तो मैंने सोचा ठीक है देख लेते हैं वो भी। तो दैट डीमैट अकाउंट्स दो थे, एक एच डी एफ सी सिक्योरिटीज एंड वन वॉज शेर खान। सो इन दैट टू देर वॉज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 3.5 तो टोटल 10-10.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है हर जगह। और वो 3-3.5 लाख जो दो डीमैट में थे उसमें रिटर्न्स है 2%, 3%। तो मैंने ये पूछा ये कब से ले रखे हैं ये स्टॉक्स? सो द पर्सन वाज लाइक 8-9 साल हो गए, काफ़ी पुराना डीमैट था। ऑफ कोर्स दैट वाज ऑल डिजिटलाइज्ड, बट देन रिटर्न्स आर जस्ट 4-5%, मतलब कुछ ही नहीं मिला। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आउट ऑफ मे बी 18-20 स्टॉक्स ओनली 4-5 स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल। ठीक है, उसमें मिल गया कुछ रिटर्न 100%, 120, कुछ कुछ 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गए। बट द अदर्स दे हैव बिकम हाफ और दे बिकम वेरी नेगेटिव। तो ये जो रिटर्न इन्होंने बनाया वो नलीफाई कर दिया है। एंड देन आई आस्क्ड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, डू यू ट्रैक, और कैसे किया? तो बोला कि कोई फ्रेंड ने स्टॉक टिप दे दिया कि किसी का हस्बैंड यहाँ पे काम करता है, या फ्रेंड ने बोला कि ये स्टॉक अच्छा है, किसी ने और बता दिया कि ये स्टॉक चल रहा है तो ले लिया। सो यू इमेजिन कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा तो डीमैट में पैसा था। सो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट बैंकर कि देखो, ऑफ कोर्स द पर्सन हैड नो आइडिया अबाउट स्टॉक्स, और म्यूचुअल फंड का भी उतना आइडिया नहीं था। इट वाज जस्ट रूटीन जॉब करते करते पर्सन डिड दैट जॉब फॉर अबाउट 25-26 ईयर्स। एंड देन वही है। फिर
व्हाट हैपेंड वाज दैट पर्सन, आई एक्सप्लेन टू दैट पर्सन कि अगर यही म्यूचुअल फंड में पैसा लगता तो एटलीस्ट 9-10 ईयर्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती, 4-5% का रिटर्न मिला है 9 साल में, इट्स नॉट इवन बीटिंग एफडी. So that is what, and then I suggested कि you can knock off some stocks and then put it in mutual fund, because again time नहीं है ट्रैक करने का स्टॉक का, और फिर वो पैसा तो पैसा बना ही नहीं रहा, so the potential is getting wasted. So इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर एवरीवन. आई मीन देयर आर फिन इन्फ्लुएंसर्स, लाइक आई टोल्ड यू, सीएफए कर रखा है लेकिन उनको स्टॉक नहीं आता लेने, नहीं पता उनको कैसे ट्रैक करते हैं, टाइम नहीं है उनके पास कॉन कॉल पढ़ने के लिए, पीपीटी पढ़ने के लिए, एंड देन यू कैन नॉट डू इन्वेस्टिंग अनलेस यू आर इन्वॉल्व इन द गेम. वो एक रोज का खेल है, आपको रोज 3-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब आप स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकते हो, वो करना पड़ेगा. और वो तो आप तभी कर पाओगे व्हेन यू आर रियली पैशनेट अबाउट द स्टॉक मार्केट. आपको लगता है कि ये पार्ट टाइम हॉबी है, साइड टाइम हॉबी है, तो नहीं होने वाला आपसे, फिर आपका तो लॉस ही होने वाला है. इसीलिए आप म्यूचुअल फंड ही ले लो. You have a fund manager doing that for you, and that is what it is. So if you are a really pro level guy, फिर तुम आ जाओ इक्विटी में, फिर तुम स्टॉक लेना, फिर तुम उसको स्टडी करना, you'll get that kind of a network also. Otherwise if you're coming here और तुमको लगता है कि यार पैसा बन गया तो बन गया, मतलब कोई भी बिजनेस में if you take it very lightly, it could be any business, I'm telling you, then obviously you don't make money. इसीलिए हर प्रोफेशन में टॉप 10% होता है. देर आर ओनली फ्यू लॉयर्स हु आर वेरी गुड एट द वर्क, फ्यू डॉक्टर्स हु आर वेरी गुड एट द वर्क, बिकॉज दे आर वेरी सीरियस. ठीक है, अब उनसे बात करोगे तो लगता है कि यार उनके पास नॉलेज है, स्किल है, क्योंकि वो टाइम देते हैं, वो 12-14 घंटा उस पर टाइम देते हैं. तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग भी वैसा ही है. कैन यू गिव टाइम टू दैट प्रोफेशन, ट्रीट इट लाइक अ प्रोफेशन. ठीक है, ये सट्टे बाजार नहीं है जो लोग समझते हैं. इट इज ऑल इक्विटी इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट रिसर्च एनालिसिस, एंड देयर इज अ साइंस टू मेकिंग मनी हियर. ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, एलोकेशन करना पड़ता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है. यू कैन नॉट डू ऑल दैट. प्लीज बाय अ गुड म्यूचुअल फंड. वो फंड मैनेजर आपको हेल्प करेगा, मतलब हेल्प करेगा इन द सेंस वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा. आपके पास टाइम नहीं है तो यू डू दैट, एंड देन you go and buy that kind of a investment product for you. So mutual fund is made for these kind of people जिनके पास टाइम नहीं होता, जो कुछ नहीं कर सकते, और उसमें थोड़ा टाइम फ्रेम देके थोड़ा अच्छा स्कीम ले लो. अगर नहीं पता तो यू कैन गो अराउंड. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप खुद पढ़ सकते हो. अगर उतना भी टाइम नहीं है तो यू आस्क समवन हु इज you have lot of advisors doing that for you, so you can ask someone at least and get it done. So take your money seriously. अगर इतने आप आसानी से ले लोगे कि आपका पैसा यार बढ़ता रहेगा एंड यू डोंट इवन केयर अबाउट इट, तो इफ यू आर नॉट वरीड देन नो वन एल्स इज गोइंग टू बी वरीड. सो आई थिंक द इंटेंशन इज नॉट देयर, एंड दैट बैंकर वाज क्वाइट एज्ड, मतलब वही बूमर जनरेशन, और फिर they're not worried about this. So एक intention लगता है, the desire has to come in and you have to be very careful about that. And फिर वही है कि ध्यान देना, एंड देन इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द गेम देन ऑब्वियसली यू हैव टू गिव एवरीथिंग टू दिस. ये 50-50 तो नहीं चलेगा, नहीं तो इक्विटी इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है. सो यू बेटर सेव योर कैपिटल, लेट इट ग्रो एटलीस्ट 14-15-16% तो आ जाएगा. कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में वो ही कर लो, आप टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा दे दोगे तो हो जाएगा. हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. आई थिंक दैट इज व्हाट यू कैन डू एटलीस्ट. So yes, that is all. स्टॉक मार्केटिंग इन्वेस्टिंग आई मीन टू से इज़ नॉट फॉर एवरीवन. जिसके लिए है वो, मतलब यू कैन ट्राई योर सेल्फ एंड देन यू विल हैव टू रीड, पता चल जाएगा है या नहीं. अदरवाइज यू डोंट ट्राई दो स्टंट्स विथ योर मनी. अगर टाइम नहीं है तो आप समझ सकते हो कि आप उतना नहीं दे पा रहे हो, तो एटलीस्ट यू मेक सम रिटर्न्स. द होल आइडिया इज टू नॉट कीप द कैपिटल आइडल एंड पुट इट टू गुड यूज. येस, दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.